राजस्थान में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 2 चरणों में 25 लोकसभा सीटों के मतदान हो चुके हैं। अब परिणामों की बारी है जो करीबन 39 दिन के बाद 4 जून को आने वाला है। यह चुनाव सबसे लंबा चल रहा है, इसमें कोई आतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन सबकी नजरें राजस्थान की इन 13 सीटों पर लगी है। 13 में भी कुछ हॉट सीटें हैं जिन पर सबकी नजर लगी है। सबसे ज्यादा हॉट सीट बाड़मेर क्योंकि वहां ट्रायंगल जो इस बार मुकाबला हुआ है वह काफी मजेदार रहा है, रोचक रहा है। इस मुकाबले में जब मतदान के दिन तमाशा देखा गया, वहां मतदाताओं को रोका गया। अब आरोप दोनों तरफ से हैं। कहीं उम्मेदवार बेनीवाल और हरीश चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि मेघवाल और भील जाति को रोका गया। अब मतदान के दूसरे दिन रविंदर सिंह भाटी यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके समर्थकों की गाड़ियां रोकी गई, मतदाताओं की गाड़ी रोकी गई। वे अब मतदान के दूसरे दिन एसपी ऑफिस पर धरने पर बैठ गए। लेकिन बाड़मेर में एक तस्वीर बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि यह पूरा चुनाव जाट और राजपूत के बीच बट गया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद में एक बार फिर अगर जाट राजपूत मारवाड़ के अंदर होता है तो इसके नतीजे आगे जाकर बहुत गलत हो सकते हैं। लेकिन बात करें परिणामों की या जो कयास लगा रहे हैं उनकी, तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल आगे नजर आते हैं। और दूसरे दिन जिस तरह से रविंदर सिंह भाटी धरना दे रहे हैं कि उनके समर्थकों को रोका गया, चुनाव में गड़बड़ी हुई, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा संकेत मिल गया है कि वे लूज कर रहे हैं। वैसे भी 74% से ज्यादा वोटिंग यानी लगभग 15 लाख के आसपास वोट अगर कास्ट हो रहे हैं और उसमें से 7 लाख 6.5 लाख वोट जिसके आएंगे वही चुनाव जीत सकता है। और एक निर्दलीय को इतने वोट मिलना संभव नहीं लगता, क्योंकि मेघवाल और मुस्लिम दोनों वोटों के साथ में एसटी का वोट कांग्रेस की तरफ ज्यादा गया है। जिस तरह से चर्चाएं हुई है, बातचीत हुई है, उसके बाद में ऐसे में बाड़मेर का परिणाम स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस वहां भारी नजर आ रही है और भाजपा उस दौर से बिल्कुल बाहर दिख रही है। वहीं दूसरी हॉट सीट कोटा की बात करें तो कोटा में ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष पूरी तरह से फंसे हुए हैं और संकेत मिल रहे हैं कि गुर्जर, मीणा, मुस्लिम और एससी के अलावा शहर के राजपूत वोटर जो थे उन्होंने भी बहुत बड़ा हिस्सा प्रहलाद गुंजल के पक्ष में जाकर मतदान किया है। ऐसे में ओम बिड़ला के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही है कोटा में। इसके अलावा तीसरी हॉट सीट है जालोर सिरोही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा की ओर से लुम्बाराम जो साधारण कार्यकर्ता थे। चुनाव पूरी तरह से यह राजनीतिक से ज्यादा जातिगत हुआ है। इस जातिगत चुनाव में छोटी जातियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, क्योंकि जालोर सिरोही का माली मतदाता भाजपा का मतदाता था, लेकिन वैभव गहलोत के आने के बाद वह भाजपा से छूटकर कांग्रेस के खेमे में गया है। अब देवासी रेबारी समाज पर वहां दारोमदार है, राजपूत समाज पर भी दारोमदार है। बताया जाता है कि इस बार राजपुरोहित समाज का बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस के पक्ष में गया है। ऐसे में यहां बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और खड़ा सिक्का किधर भी गिर सकता है। इन तीनों हॉट सीट के अलावा अगर बात करें तो टोंक सवाई माधोपुर में कड़ी टक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वैसे देखा जाए तो दूसरे दौर की जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनमें भाजपा ज्यादा मजबूत नजर आ रही है बनिस्पत पहले दौर की 12 सीटों के। पहले दौर की 12 सीटों में जहां कांग्रेस बराबर की टक्कर में है और 6 से 7 सीटों पर भारी दिख रही थी, वहीं दूसरे दौर में कांग्रेस 4 से 6 सीटों पर ही भारी दिख रही है। बाकी जगह बात करें झालावाड़, बात करें चित्तौड़, बात करें राजसमंद, बात करें अजमेर, जोधपुर, यहां तमाम स्थानों पर कुल मिलाकर भाजपा का पलड़ा भारी है। वहीं भीलवाड़ा का परिणाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इसलिए हालांकि भीलवाड़ा भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार वहां जिस तरह जातियों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे में किसके हिस्से में क्या गया है यह अभी मतदाता शांत है। ऐसे में भीलवाड़ा सीट पर भी आश्चर्यजनक परिणाम हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुल मिलाकर पहले दौर और दूसरे दौर की माने तो राजस्थान की 25 सीटों की जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें
कांग्रेस के हिस्से में 8 से 9 सीटें जा सकती है। इनमें पहले दौर की ज्यादा सीटें होंगी, दूसरे दौर की कम होंगी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने पहले शुरुआत में चुनाव में जिस तरह से कमजोरी दिखाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस का चुनाव इसलिए बन गया कि खुद जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी होकर चुनाव लड़ने लग गई। हालांकि अंतिम परिणाम 4 जून को आएगा और उस परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार जनता भाजपा के खिलाफ तो नजर आ रही थी, लेकिन वह खिलाफ कितना मतदान में बदला यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार भाजपा का 25-0 का सपना टूट चुका है और कांग्रेस अच्छी संख्या में राजस्थान से सीटें जीतकर जा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक तरह से राजस्थान कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में 70 सीटें जीतने के बाद में बहुत बड़ी संजीवनी होगी और कांग्रेस एक बार फिर ताकत के साथ राजस्थान में खड़ी हो सकती है। लेकिन भाजपा का हाथ पलड़ा राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा भारी नजर आ रहा है और लगभग 15 से 16 सीटें निश्चित तौर पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। अब मतदाता ने मतदान बूथ पर जाकर जिस तरह से जातिगत गणित के हिसाब से वोट किया है, वैसे बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां मुकाबला बराबर का है, खड़ा सिक्का है। ऐसी 5 से 6 सीटें हैं और उन सीटों पर मुकाबला देखते हुए परिणाम कहीं भी जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का प्रदर्शन राजस्थान में इस बार संतोषप्रद नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।